इसराइली फौज का हमास के नए सरबराह याह्या सिनवार को शहीद करने का दावा। खैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने तस्दीक का अमल शुरू कर दिया है। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याह्या सिनवार को हमास का सरबराह मुंतखब किया गया था। इसराइल कई साल से याह्या सिनवार की तलाश में था। याह्या सिनवार बहुत बड़ा आदमी था। ये पूरी मुस्लिम उम्मा का लॉस है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का नुकसान है। याह्या का चले जाना, बहुत बड़ा कमांडर था वो, हमास की जान बसती है उसमें। कि जनाब ये आलम इस्लाम के लीडर, ये बड़े बड़े मुमालिक के बड़े बड़े लीडर, ये बड़े बड़े दावा करने वाले आए उठेंगे और कहेंगे हम बदला लेने जा रहे हैं। कौन सा बदला भाई, कौन लेगा बदला? याह्या सिनवार उस बमबारी में जख्मी हो चुके थे और उनके जो दो साथी थे वो शहीद हो चुके हुए थे। याह्या सिनवार का बाजू टूट गया था, लेकिन फिर भी वो अपने बंदूक से लड़ रहे थे। इस दौरान क्या होता है कि एक स्नाइपर आता है। वो जो स्नाइपर है ना, वो देखता है कि याह्या सिनवार कहाँ पे है। सिनवार अभी जख्मी है, वो कवर लेने की कोशिश करते हैं और उस कवर के दौरान जो है उन पर गोली चलाई जाती है जो उनके सर में लगती है। वो एक टारगेट लेके बैठे हुए हैं और उनका टारगेट बड़ा क्लियर है कि ना हमास को छोड़ना है, ना हिजबुल्लाह को छोड़ना है, ना ही ईरान की प्रॉक्सीज को छोड़ना है। वो ये लेके बैठे हुए हैं, बहुत क्लियर लेके बैठे हुए हैं। और मैं बड़ा मैं देखें एक बात बताऊं, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। हम क्यों छुपाते हैं? मुझे बता देना कितने मिसाइल फायर हुए, कहा गया, पूरी रात ये बात चलती रही, फिर आया इतना नुकसान। क्या नुकसान हुआ? आपका मिसाइल टारगेट पे नहीं लगता, उनका मिसाइल टारगेट को भी क्रॉस कर जाता है। आपका मिसाइल पहुंचने से पहुंचकर भी नहीं बढ़ता, उनका मिसाइल पहुंचकर तबाही मचा देता है। दुनिया जो है, आलम सारे का सारा आलम परेशान है, क्या करें और क्या ना करें। इवन के इंडिया भी इसराइल की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की अब बात कर रहा है। पहले इंडिया जो है वो एक सपोर्ट थी, लेकिन अब उनको भी बात आ रही है। एक पैरे के अंदर वो ये कहते हैं कि जो होस्टेजेस रहा होने चाहिए, दूसरे पैरे में वो ये भी कहते हैं कि भाई कुछ और कर लो। ठीक है ना जी, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये भी वो कह रहे हैं। और कुछ रास्ता ढूंढो, इख्तियार करो। अमेरिका को अब देखें ना, अब फ्रांस अमेरिका को कह रहा है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम मसला भी दे रहे हैं। आप सीज फायर तब होगा जब अमेरिका असला देना बंद करेगा। अमेरिका असला नहीं देगा। मैं 1 सालों में, अभी मैं एक ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देख रहा था, कोई 18 अरब डॉलर का असला जो है दिया उनको। 18 अरब डॉलर का असला यार। एक छोटा सा टाउन है मेरे ख्याल है गजा, उसके लिए 18 अरब डॉलर का असला दे दिया। 18 बिलियन डॉलर उन्होंने कोट के जो है ना हमास को, वो मेरा ख्याल है कि वो वंस फॉर ऑल ये ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दो। ये हमास वाला जो है ना, ये रोज़ रोज़, ये उनका माइंडसेट है कि कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दो। ठीक है ना जी, कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दो इसका। मुझे तो ये नज़र आ रहा है। और इंडिया फ्रैंकली स्पीकिंग तो देख रहा है, लेकिन आप देखें, जस्ट आप एक चीज़ को देखें कि इस सारे अरसे के दौरान आप एक चीज़ नोट कीजिए, और वो क्या चीज़ है? इस सारे अरसे के दौरान एक चीज़ नोट कीजिए, और वो क्या चीज़ है? वो ये है कि जैसे तैसे जो भी हो, हमने इसको ख़त्म करना है। अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, वेस्ट हमारे साथ खड़ा हो या ना हो, वो कहते हैं आसान नहीं छड़ना है ना, हमने इसको नहीं छोड़ना। ये वो कह रहे हैं। समझें कि एक बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ है। कोई समझ नहीं आई, कोई पता नहीं चला कि ईरान को ख़ास तौर कुछ पता नहीं चला क्या करना है और क्या नहीं करना। उनको कुछ पता नहीं चला। आपके सबसे बड़े लीडर उनके मुखबर निकलते हैं और आपके पास उनके ठिकाने का एड्रेस भी नहीं होता। नहीं जरूरत किसी ठिकाने के एड्रेस की, सिर्फ एक यकीन की जरूरत है, एक ईमान के मजबूत होने की
जरूरत है। अगर ईमान मजबूत हो जाए, यकीन मुहकम हो जाए, तो ये सारा कुछ हो सकता है। आप कहते हैं मशरिक़ वस्ता की क्या सूरत हाल होगी? सोए हुए हैं, नहीं उठे वो, नहीं उठेंगे वो, ना उन्होंने उठना है। फिर एक ड्रामा हो जाएगा, छोटा सा ड्रामा होगा, फिर कई दिन सुकूत रहेगा। सबको अपने मफादात अजीज है। मैंने आपसे एक बात की थी, याद करें, हमने यहीं पे इसी प्रोग्राम में कहा था, कुल सियासी जमातों की यहां पे बैठक हुई थी पाकिस्तान में, फलस्तीन के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी कही गई थी, इजहार हमदर्दी का नाम लिया गया था। क्या इसराइल की किसी चीज को पाकिस्तान में बैन किया गया? क्या आलम इस्लाम के किसी मुल्क में बैन किया गया? क्या तुर्की के अंदर सफारती तल्लुकात खत्म किए गए? बता देना मुझे। क्या ईरान के अंदर खत्म किए गए? क्या ईरान के अंदर मसनूआत खत्म की गई? ना बोले साचा खाते भजन काका डरदी सच ना आखा। सही आप क्या, बल्कि आप भी आहिस्ता खामोश रहा करें, मुझे भी खामोश रहने दे। ये बेदार तो होना नहीं इन्होंने, हम अपने इनको बेदार करते करते अपनी ज़िंदगी गुजर जाएगी हमारी। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि आप ठीक कहते हैं, आपका ये फिक्र दुरुस्त है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा कर लें ना, हम तो फ़र्ज़ अदा करें, हम तो अज़ान दें। कोई नमाज के लिए आता है या नहीं आता, हम अज़ान देते रहें। लेकिन अगर आप ये उम्मीद रखें कि इस फ़लस्तीन के मामले पर, लबनान के मामले पर या इराक़ के मामले पर, किसी भी और मामले पर आलम इस्लाम की कुव्वतें इकट्ठी हो जाएंगी, आलम इस्लाम के किसी एक लीडर को यह ख्याल आ जाएगा कि जनाब नहीं, मेरी आंखों के सामने वो लाशें पड़ी हैं, मेरी आंखों के सामने मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, मेरी आंखों के सामने कटे हुए जिस्म पड़े हैं, मेरी आंखों के सामने कटे हुए बाजू पड़े हैं, मेरी आंखों के सामने जगह तंग होती नजर आ रही है, लाशें ज्यादा हैं, दफनाने की जगह नहीं है, मेरी आंखों के सामने एक एक कब्र में 20-20 लोगों को दफनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि नहीं जनाब, होश हम अमन की बात करेंगे। मैं फिर यही बात कहूंगा कि नहीं जनाब, अगर आपने अब किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो फिर कर जाता है। यही हो रहा है ना बात। जय हिंद। इजराइल का दावा है कि उसके सैनिकों ने गाजा पट्टी में हमास नेता याह्या सिनवार को मार गिराया है। बता दें कि जुलाई में इजराइल द्वारा हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सिनवार ने हमास के नेता के रूप में कार्यभार को संभाला था। फिलहाल सिनवार की हत्या पर हमास की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिनवार के मारे जाने के बाद दावा करते हुए कहा कि यह गाजा में युद्ध का अंत नहीं है। जब तक पूरे आतंक को खत्म नहीं कर देते, तब तक यह युद्ध चलता रहेगा।